नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार गुप्ता न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं देश के ताज़ा खबरों का हाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश में कोई भूखा न सोने पाए। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें भी राशन दिया जाए और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाए। उत्तर प्रदेश में रहने वाली घुमंती जातियाँ जो विभिन्न प्रदेशों से यूपी में निवास कर रही हैं उन्हें भी चिन्हित कर राशन दिया जाए, जिससे उनमें भुखमरी की समस्या न उत्पन्न होने पाए। आज सहारनपुर में तबलीगी जमात से संबंधित 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। बहराइच में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यहाँ मौलवी समेत 10 लोग थे जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इकट्ठा हुए थे, जिस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए उन पर एफआईआर की कार्रवाई की है। ल्यूमिंट एक पेपर के अनुसार महाराष्ट्र के बाद अब तक देश में सबसे ज़्यादा मरीज दिल्ली में ई कोविड के पाए गए हैं, जिनकी संख्या 1500 के पार जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता में बताया, हम मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने केंद्र से अनुमति मांगी थी, जो अब हमें मिल गई है और हमारे डॉक्टर कुछ दिनों से इस पर काम कर रहे थे, जिनका ट्रायल सफल होने पर इस तरह की प्लाज्मा थेरेपी को और मरीजों पर अपनाया जाएगा। विश्व के दूसरे भागों में प्लाज्मा थेरेपी के इस तरह के ट्रायल सफल पाए गए हैं, जिससे वहाँ के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है और अगर इस तरह के ट्रायल सफल होते हैं हमारे देश में भी, तो हम उसका फ़ायदा और मरीजों तक पहुँचाएँगे, जिसमें से अति गंभीर बीमार मरीज पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। आज शाम 4 बजे गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि देश में अब तक कोरोना के मामले 13,387 मामले कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें से 439 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनमें से 1743 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि देश भर में ज़रूरी सेवाएं जारी की जा रही हैं और हम देश भर में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, जिनका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे वैज्ञानिक विभिन्न देशों के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जिसके जल्द सफल हो जाने की गुंजाइश है। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे देशों की तुलना में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। आज तक वेबसाइट के अनुसार दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के सख्त आदेश जारी किए। शिक्षा कर्मियों से लेकर स्कूलों की फीस बढ़ाने और ऑनलाइन क्लासेस तक पे टिप्पणियाँ की हैं। उन्होंने ट्विटर पर बताया है कि जिन बच्चों के फीस वो 3 महीने के लिए एक मुश्त फीस जमा करने पर जोर न दें और किसी बच्चे का नाम ऑन क्लासेस से फीस न जमा होने के कारण न हटाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी आउटसोर्सिंग या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी न काटें। कृपया इस गंभीर समय पर सबकी मदद करें। अमेरिका अब तक का कोविड-19 के मरीजों का सबसे बड़ा एपिक सेंटर बन चुका है। वहाँ अब तक सबसे ज़्यादा 4,71,000 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान 4,591 मरीजों की मृत्यु हो गई है, जो अब तक 24 घंटों के दौरान हुई मृत्यु में सबसे ज़्यादा है। इसके पहले 24 घंटों के दौरान 2,569 मरीजों की मृत्यु हुई थी। चीन के वुहान से निकली इस बीमारी से अब तक पूरी दुनिया में करीब 21 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,44,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका में मृत्यु हुई है, जहां अब तक इस बीमारी से 33,000 लोगों की जान चली गई है। वहीं भारत में इस बीमारी से अब तक 13,387 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 437 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। लेकिन इससे सबसे अच्छी बात है कि इस बीमारी से अब तक 1,749 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास ने आज घोषणा की है कि संकट की इस घड़ी पर देश के बैंकों में नकदी का प्रवाह पूरा है और देश के 91% एटीएम काम कर रहे हैं और देश में नकदी की कोई नहीं है। उन्होंने बैंक के रेपो रेट में भी कमी की है, जिससे बैंकों को कम ब्याज देना पड़ेगा। जब सारी दुनिया इधर कोरोना वायरस से परेशान है, उधर पाकिस्तान अपना एजेंडा फैलाने में लगा हुआ है। उसने आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए एलओसी पुंछ पर काफ़ी मात्रा में फायरिंग की है, जिसके बदले में हमारे सुरक्षा बलों ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके 2 लॉन्चपैड तबाह कर दिए हैं। हमारे सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एलओसी पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं शोपियां में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है।